आत्मनिर्भरता एक स्त्री की कहानी। शादी से पहले वो अच्छी खासी नौकरी कर रही थी। शादी के चक्कर में कुछ कारणवश उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ी। अब शादी हो गई तो जिम्मेदारियां अलग, घर अलग, रहन सहन सब बदल गया। एडजस्ट होने में इतना समय लग गया कि अपने पे ध्यान ही नहीं दिया गया। थोड़ा सुन लेती, अपने आप को समझा लेती, नया घर है, नया माहौल, होता है ऐसे ही दिन बिता लेते। इसी बीच बच्चा हो गया। उसको देखना, उसकी देखभाल में कब साल गुजर गए पता ही नहीं चला। अब उसे लगा थोड़ा समय मिल जाता है। पति के ऑफिस, बच्चों का स्कूल, घर का काम निपटाने के बाद क्यों ना अपनी पुरानी आदतों को दोबारा शुरू किया जाए, काम की तलाश की जाए। उसने देखा अब इतना समय निकल गया था तो एक्सपीरियंस तो खत्म सा ही समझो, सब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। एक नौकरी देखी, रिसेप्शनिस्ट की नौकरी थी। पति जी को बताया, उन्होंने बोला रिसेप्शनिस्ट बनने की क्या जरूरत है, ये भी कोई नौकरी है, कुछ अच्छा मिले तो देखते हैं। उसने मान लिया। थोड़े समय बाद उसने सोचा क्यों ना घर से ही कुछ किया जाए। अब जब घर पे काम आता तो रात रात गुजर जाती। फिर पति के ताने, सास की सुनो, घर पे ध्यान ही नहीं देता, बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, खाना नहीं मिल रहा टाइम से, तो इस काम को भी साइड रख दिया। फिर उसने सोचा क्यों ना कुछ पार्ट टाइम कर लेती हूँ, कम से कम खर्चा तो निकल जाएगा। इसमें पति जी की दिक्कत, ये क्या काम है, मैं कमा तो रहा हूँ, मैं दे दूंगा, देता नहीं हूँ क्या, अपना तो जैसे कुछ रहा ही नहीं, इसकी सुनो उसकी सुनो। अब उसने पहले जैसी दिनचर्या बना ली। थोड़े दिन बाद जब उसने कुछ रुपए मांगे पति से तो जवाब मिला, क्या करना है, क्यों चाहिए इतने पैसे, इतना खर्चा, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है, मुझसे पूछो। सास का ताना आया, इसे तो आदत हो गई है फालतू खर्चा करने की, सुनती कहाँ है किसी की। और फिर जिंदगी उसी घेरे में आकर थम गई। घर संभालो, बच्चे देखो, अपना क्या सोचना। अब इसे फ्लैशबैक में लेके जाएं तो समझ आएगा, आत्मनिर्भरता सबके लिए और एक स्त्री के लिए कितनी जरूरी है। नमस्ते।